हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विद पैसिफिक। फ्रेंड्स, तो हमने जैसा कि सीरीज़ स्टार्ट किया है बेसिक टू एडवांस शेयर मार्केट को सीखने के लिए, तो उस सीरीज़ में ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमारा दूसरा वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो में हमने स्क्रीनर साइट को कैसे यूज़ करके हम किसी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं उसके बारे में हमने जस्ट ओवरव्यू देखा था कि जितने भी टेबल्स होते हैं स्क्रीनर साइट पे वो हमें क्या क्या प्रेडिक्ट करते हैं, क्या क्या बताते हैं कि हम उसमें क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है, तो वो फर्स्ट वीडियोज़ में था। सेकंड वीडियो में हम डीपली टेबल वाइज डिस्कशन करेंगे कि पर टेबल में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं स्क्रीनर साइट पे। तो हम गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है, ओपन है हमारा ये स्क्रीनर साइट। ठीक है, तो अगर आपको फिर से जाना है, देखना है कैसे स्क्रीनर ओपन करें तो फर्स्ट वीडियो देख लें। ठीक है, तो चलिए देखिए कोई भी स्टॉक हम अगर हमें सर्च करना है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कोई भी स्टॉक, जैसे कि एक टाटा पावर ले लीजिए। ठीक है, टाटा पावर। ठीक है, टाटा पावर आपने सर्च किया, टाटा पावर कंपनी खुल के हमारे सामने आ गई है। ठीक है, अब देखिए ये हमने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि फर्स्ट टेबल हमें क्या क्या शो करता है, इस डाटा को कैसे हम इन करें। आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास सारा डेटा नहीं रहेगा, आप उसे ऐड करने के लिए आपको एडिट रेशियोज़ पे जाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ फर्स्ट वीडियो में बताया गया है। अभी हम इस टेबल को डिस्कस करेंगे कि क्या आरओसी होता है, क्या आरओई होता है, ऐसे करके सब कुछ देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ये तो टाटा पावर कंपनी हो गई। अब इसके पीयर्स को देखना है तो हमें नीचे आएंगे तो मीन्स टाटा पावर की तरह ही कौन कौन सी कंपनी काम करती हैं। तो एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, अडानी पावर हुआ, अडानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन, ये सब ऐसी कंपनीज़ हैं जो टाटा पावर की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो अभी हम टाटा पावर को एनालाइज कर रहे हैं। तो देखिए ये तो मार्केट कैप है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो क्या है, हमारा मार्केट कैप। तो मार्केट कैप क्या बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। जैसे कोई भी अगर हम मल्टी बैगर्स अगर खोजने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम जनरली देखते हैं कि कोई कंपनी जब छोटी होती है तो उसका मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा 100 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके की कंपनीज आपको स्मॉल कैप में मिलेगी। ठीक है, उससे ऊपर की जो जाएंगी जिसका 5000, 8000, 10000 ऐसे करके करोड़ की कंपनी जो होगी वो आपको मिड कैप में आएंगी। और जो बड़ी कंपनी है, जो लार्जेस्ट कैप कंपनी जैसे टाटा पावर हुआ, पावर ग्रिड हुआ, तो इनका मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी हेवी होता है। मीन्स 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ ऐसे करके मिलेंगे। तो ये वैसे मूवमेंट भी देती हैं, स्लो मूवमेंट होगा, आपको 4%, 5% का मूवमेंट ही आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक दिन के अंदर में। होती हैं कोई कंपनीज 10% भी भागती हैं, बट जनरली स्लो मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये मीन्स मार्केट कैप दिखाता है कि कितनी बड़ी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये जो करंट प्राइस है तो किस प्राइस पे अभी आज के डे की क्लोजिंग हुई है टाटा पावर की, वो हमें बता रहा है। सेकंड, इसका हाई लो, इसने कितना हाई बनाया है अभी तक में। टाटा पावर कंपनी का हाईएस्ट जो रेट है वो कितना गया है, 495। ओके, और जो लोएस्ट है अभी वो 338 है। तो ये जनरली 52 वीक हाई, 52 वीक लो बताता है। मीन्स 52 वीक में अभी स्टॉक कितना हाई तक गया हुआ है या 52 वीक में अभी तक लोएस्ट कितना है, इसका ये प्राइस बतलाता है हाई एंड लो का। ठीक है, अब आती है हमें जो मेन चीज़ जो सीखना है वो यहाँ से बात आती है। तो फ्रेंड्स जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टॉक की पी रेशियोज़ क्या है। ठीक है, तो पी रेशियो में क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो ये प्राइस अपॉन अर्निंग रेशियो में हम क्या करते हैं ना, ये जो प्राइस अपॉन अर्निंग है स्टॉक की पी रेशियो है, तो इससे हमें मालूम चलता है ना कि कोई भी कंपनी कितनी उसकी वैल्यूएशन कितनी हाई हो चुकी है। ठीक है, तो इस जनरली सिर्फ हम पी रेशियो को देख के ना सिर्फ ये एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि ये कंपनी कितनी कितनी कॉस्टली हो चुकी है। ठीक है, तो इसको साथ में देखने के लिए एक हम रेशियो देखते हैं, पेग रेशियो। ठीक है, प्राइस अपॉन अर्निंग अपॉन पेग रेशियो क्या है, पी अपॉन ई, मीन्स पी रेशियो जो ये पी रेशियो है अपॉन ग्रोथ। ठीक है, तो सिर्फ पी देखना नाइंसाफ़ी है किसी स्टॉक के लिए, तो हम पेग रेशियो देखते हैं क्योंकि वो हमें ग्रोथ के लिए बतलाता है। ठीक है, और पी रेशियो क्या होता है, जैसे कि आप ये समझिए कि जो पास्ट में जैसा हुआ है उस चीज़ को पास्ट में उस कंपनी ने कितना रनअप कर चुका है। तो जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की पी 100 है, 200 है, 300 है। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपनी ऑलरेडी बहुत रनअप कर चुकी है, बहुत हिटअप हो चुकी है, बहुत मतलब हिट उसमें बहुत मीन्स क्या बोलूँ, मतलब उसकी प्राइस बहुत हाइप हो चुकी है, ठीक है। तो हमें ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, जैसे कि अभी जैसे हमने देखा ना कि पीयर्स में टाटा पावर की तरह ही कौन सी कंपनी काम कर रही है, उस कंपनी में हमें फिर अपनी वैल्यूएशन देखनी चाहिए कि इस कंपनी को छोड़ के हम दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का सोचें। जैसे हमें मान लीजिए इंडिया के पावर सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। तो हम जैसे टाटा पावर को देखा, फिर हमने अडानी पावर को देखा, फिर एनटीपीसी देखा, तो ये सब एक जैसे काम करती हैं। तो इसका पी जैसे मान लीजिए 31 है, ठीक है। अडानी पावर की कंपनी का मान लीजिए पी 80 है, 80, ठीक है। इसका 30 है फॉर एग्जांपल। तो 80 पी वाला रेशियो, 80 जिसका पी है वो ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, और इसका 30 पी है तो ये थोड़ा सा सस्ता है, ठीक है। मतलब इसको उतना मार्केट ने वैल्यूएशन नहीं दिया है, उतना इसका प्राइस ऊपर नहीं गया है। तो अगर हम सिर्फ इस रेशियो पे देखें कि पी रेशियो में टाटा पावर अच्छा है कि अडानी पावर अच्छा है, तो हमें टाटा पावर अच्छा दिखेगा क्योंकि इसका पी कम है। तो मतलब ये आप नोट कर लीजिए कि जिसका पी कम वो अच्छा है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख लीजिए कि पी लेस इज़ गुड, ठीक है। बट सिर्फ पी देख के हम किसी स्टॉक के ऊपर हम नहीं ये सोच सकते हैं, जस्ट ये फर्स्ट स्टेप है कि पी रेशियो देखना, ठीक है। फिर आती है बात की बुक वैल्यू। तो कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है, तो ये उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत हमें नहीं है। फिर आती है कि डिविडेंड कितनी देती है कंपनी, ठीक है। तो चूँकि ये कंपनी अनाउंस करती है क्वार्टरली, कभी कभी ईयरली, तो ये टाइम टू टाइम अनाउंस करती हैं। जब भी इनका क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो शायद तब करती हैं, या फिर कभी अगर नहीं देना हो क्वार्टरली तो फिर हाफ ईयरली में या फिर ईयरली, इस तरीके से अपना कंपनीज अपना डिसाइड करती हैं कि कब उन्हें डिविडेंड देना है, ठीक है। तो ये तो हमारा डिविडेंड रहा। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टॉक पी। मतलब ये तो अगर कोई बेसिक बंदा अगर मार्केट में एंट्री किया है, 2 महीने 3 महीने हुआ उसे, तो जनरली उसे सुनने को मिल जाता है कि पी रेशियो, इस कंपनी का पी रेशियो हाई है, इस कंपनी का पी रेशियो कम है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हाई है तो इसमें बच के रहना चाहिए। तो ये तो पहला स्टेप हो गया कि स्टॉक पी हम कहाँ, किस कंपनी का कहाँ देखें, ठीक है। अब आती है दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आरओसी या आरओई। ये सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरओसी एंड आरओई देखना, ठीक है। किसी भी कंपनी का आरओसी एंड आरओई देखना, ठीक है। अब देखिए इस आरओसी का क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो देखिए इसको हम अगर डिराइव करने जाएं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे, क्या रेशियो होता है, कैसे आता है, या रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे आता है, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सिंपली आप जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या नोट किया कि पी अगर कम रहे तो ये अच्छा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या नोट कर लें कि दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए कि ROCE, अगर किसी कंपनी में ROC ग्रेटर देन ROE है तो ये अच्छा है, ठीक है, ठीक है। ROC ग्रेटर देन ROE है, ये अच्छी बात है। तो मीन्स ROE कितनी है, कम से कम कितना होना चाहिए ROE किसी भी कंपनी में, ROE कितना रहे कि हम उससे कंपेयर करें। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि एक क्लास में रोहन है, सोहन है, तो हमने बोल दिया कि रोहन इज़ ग्रेटर देन सोहन। रोहन का मार्क्स अच्छा, जैसे रोहन का मार्क्स अच्छा आया सोहन से, तो सोहन का मार्क्स कितना आया, ऐसा तो नहीं है कि 100 नंबर में सोहन का नंबर 1 आया और रोहन का 3 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, तो इसे तो अच्छा नहीं बोलेंगे ना। तो मिनिमम अगर ROE जो है ना, वो मिनिमम अगर अप्रॉक्स 15 है, डबल डिजिट में हो, 15 से लेके 20 तक है, 15 भी मान सकते हैं, तो ये इसे हम अच्छा मानते हैं। तो मिनिमम वैल्यू कितनी ROE होनी चाहिए, 15, ठीक है। अब ये कैसे आता है, इसमें भी हम ROE भी देखें अगर, तो फिर उसके लिए हम जाना पड़ेगा कॉस्ट ऑन इक्विटी, COE, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो उसको अभी रहने देते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि ROC ग्रेटर देन ROE, ठीक है। तो ROE कितना मिनिमम होना चाहिए, अगर अच्छा किसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं फंडामेंटल, तो ROE मिनिमम 15 हो और ROC उससे ज़्यादा हो, मतलब ये 16 हो, 17 हो, 20 हो, 25 हो, मीन्स जितना ROC ज़्यादा अच्छा है वो इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि स्टॉक पी कितना है, पी क्या देखते हैं, फिर ROC एंड ROE देखा, ठीक है। अब ये फेस वैल्यू है, इसको भी चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर OPM, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कोई भी कंपनी कितनी प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर पा रही है ना, तो इस चीज़ को देखने के लिए, तो ये आप सिंपली हम जब नीचे के टेबल्स देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे ना कि ईयर वाइज ईयर, जैसे मान लीजिए 2022 में कंपनी ने कितना OPM जनरेट किया, 2023 में कितना जनरेट किया, 2024 में कितना जनरेट किया। जैसे मान लीजिए इसने जनरेट किया 14%,
ठीक है। इसमें आया इसने 16%, इसमें आया इसने 17%। तो ये क्या हो रहा है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, ओपीएम बढ़ रहा है, मीन्स ये कंपनी अच्छी है। तो ये ओपीएम को हम ईयर वाइज ईयर देखते जाएंगे तो वो नीचे देखेंगे, तो ये चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट हम जब नीचे के टेबल में देखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ओपीएम कंटिन्यूसली बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे ईयर वाइज ईयर, जैसे कि अर्निंग पर शेयर 2022 में मान लीजिए 10 है, इसमें 11 आ गया, इसमें 12 आ गया, या 14 आ गया, 16 आ गया, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो वो कंपनी अच्छी है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, पहला स्टॉक पी, दूसरा आरओसी आरओई देख लिया, तीसरा मान लीजिए ऑपरेटिंग ओपीएम एंड ईपीएस, ये कंटिन्यूसली बढ़ते होने चाहिए, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट मान लीजिए, और ये ईपीएस पाँचवा पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं रिजर्व, मीन्स कंपनी के पास कितनी रिजर्व है। रिज़र्व कहने का मतलब कि अगर हम कोई खाना, जैसे मान लीजिए हम किचन में हैं, तो हमारे पास कितना रिज़र्व में चावल है, कितना रिज़र्व में दाल है। रिज़र्व मतलब हम कितना भंडार करके रखे हुए हैं, ठीक है। कितने पैसे हमारे पास रिज़र्व में पड़े हुए हैं ना, कि हम उसको कभी कोई आपदा आ गई या कभी कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया तो उस पैसे को हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा रिज़र्व हो गया। तो चलिए ये हो गया हमारा 6th पॉइंट, ठीक है। अब आती है बात इंडस्ट्री पीई की, ठीक है। इसे मैं हटा दूँ, जस्ट ए मिनट, ठीक है। तो अब हम आते हैं, देखते हैं क्या इंडस्ट्री पी। अब देखिए ये इंडस्ट्री पी का क्या मतलब है। जैसे कि हमने देखा कि टाटा पावर जैसी कंपनीज़, कौन कौन सी कंपनीज़ और इसके पीयर्स में थी, जैसे कि टाटा पावर्स की तरह अडानी पावर थी, एनटीपीसी था, अभी नीचे हम देखते हैं बाकी और भी कंपनीज हैं। तो उस पूरे इंडस्ट्रीज़ में उसका, पूरे इंडस्ट्रीज़ का मीन पी क्या है, मतलब एवरेज पी क्या है। जैसे मान लीजिए अडानी पावर का पी है 10, टाटा पावर का पी है 20, तो एवरेज क्या हुआ 15। तो वही है, इंडस्ट्री की पी क्या है, उन दोनों का एवरेज। जैसे मान लीजिए 10 स्टॉक हैं पूरे इंडस्ट्री में, तो उनका पी क्या है। तो ऑब्वियस ही बात है, इंडस्ट्री पी अगर ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए उस स्टॉक का पी अगर इंडस्ट्री पी से कम है, इसका मतलब अच्छी कंपनी है। मतलब पी हमने क्या पढ़ा कि पी कम होगा तो अच्छा है, तो पी अगर इंडस्ट्री पी से कम है तो अच्छा है। तो वही बात है कि इंडस्ट्री पी हमने ये देखा, जैसे ये 32.9 है, ये 31.5 है, तो इस इंडस्ट्री पी से कंपैरिजन ये स्टॉक पी सस्ता है, ठीक है। मतलब इस पूरे इंडस्ट्री में जो काम कर रहा है उसका इंडस्ट्री पी मिनिमम एवरेज देखें तो 32 है, बट इस स्टॉक का 31 है, मतलब पूरे इंडस्ट्री में ये कंपनी अच्छी है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं इंडस्ट्री पी, ठीक है। अब आती है पेग रेशियो। पेग क्या होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग अपॉन ग्रोथ, ठीक है। तो अब जैसे हमने पी देखा, तो पी रेशियो तो यहाँ निकल के आ गया, ये मिल जाता है आपको स्क्रीन पे, कहीं भी जाएं आप स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, अपॉन ग्रोथ। तो ये पेग रेशियो आप नोट कर लीजिए कि अगर 1 से कम है, 1 से बिलो है, तो ये पेग रेशियो अच्छा है, ठीक है। तो पेग रेशियो की वैल्यू अगर लाइक 1 से 1.5 मान के चलिए, अगर इस रेंज में है तो पेग रेशियो अच्छा है, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना ही नोट करके चलें कि अलग अलग कंपनी में 1 से 1.5 इस रेंज में है, मतलब पेग जितना कम है उतना अच्छा है, ठीक है। मतलब 2 से ज़्यादा, ये देखिए पेग 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है। फिर डेट टू इक्विटी होती है, डेट कंपनी पे कितनी कर्ज है तो ये देखना होता है, तो इसको भी आप चाहें तो छोड़ दें, ठीक है। ये तो रिटर्न ओवर 3 मंथ्स हो गया कि लास्ट 3 महीने में ये कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है, ठीक है। तो 3 महीने में ये -14% है, मतलब टाटा पावर अभी 3 महीने के अंदर में माइनस रिटर्न ही दे रहा है, ठीक है। फिर अल्टीमेट जेड स्कोर है, तो इसके लिए आप सिर्फ नोट कर लें कि ये वैल्यूज़ अगर 2.99 ऐसे माना जाता है कि 2.99 से अगर ग्रेटर है तो ये कंपनी अच्छी है। अच्छी है मतलब क्या होता है, देखिए अब थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा, अल्टीमेट जेड स्कोर होता क्या है। मीन्स कोई भी कंपनी, अब जैसे पेटीएम को उठा के देखेंगे, ठीक है, तो ये अल्टीमेट जेड स्कोर काफ़ी कम होगा, उसका 1 होगा या पॉइंट समथिंग होगा, चेक कर लेंगे आप, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का अगर अल्टीमेट जेड स्कोर 2.99 से ऊपर है मतलब वो कंपनी अच्छी है, ठीक है। तो ये 2.33 है, तो अप्रॉक्स इसके पास में है, तो देख लेंगे, चलेगा, ठीक है। तो इसको मतलब अल्टीमेट जेड स्कोर आप नोट कर लें कि अल्टीमेट जेड स्कोर ग्रेटर देन 2.99 हो तो अच्छी है कंपनी, ठीक है। फिर आता है ग्राहम नंबर, तो इसको भी चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। ये ग्राहम नंबर क्या होता है ना कि आप इसको नोट करना चाहें तो कर लें। अगर ग्राहम नंबर ग्रेटर है करंट मार्केट प्राइस से, मतलब कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। जैसे मान लीजिए अगर 167 रुपीज़ इसका ग्राहम नंबर है, ठीक है, आप करंट प्राइस पे देख रहे हैं 374, तो
ये कंपनी थोड़ी सी मतलब देखिए जनरली हमें ग्राहम नंबर से ऊपर ही मिलेगा प्राइस, तो चाहे तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। बहुत ही कम स्टॉक हो, जैसे आप जाकर देखें नर्मदा एग्रोवेब्स, सॉरी क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, नर्मदा एग्रोटेक करके कुछ है, उसका देखेंगे तो ग्राहम नंबर से करंट मार्केट प्राइस कम है, मतलब वो अभी अंडर वैल्यूड है, उसे आप चाहें तो मतलब वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये तो रही हमारी जो ग्राहम नंबर, तो इसे चाहे तो स्किप कर दें। ठीक है, मैं एक समरी बना दूंगा एक बार फिर से, तो बस चलते हैं आगे क्योंकि काफ़ी लेंदी हो रहा है। ठीक है, काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो। ठीक है, अब होता है गल्ला रेशियो। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो जो है ना, गल्ला रेशियो, एसेट लाइट डायनामो, प्रीवियस ईयर, सीधा नफा, ये सब मतलब आपको स्क्रीन पर डायरेक्टली आप जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद का क्रिएट किया हुआ है, तो इसको कैसे थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा कि गल्ला रेशियो होता है क्या है, एसेट लाइट डायनामो क्या है, तो ये सब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, मैं एक मीन्स जैसे कि जिसका मैंने बताया ना एल्टमैन जेड 2.99 से ऊपर, तो जस्ट आप चाहें तो नोट कर लीजिए कि गल्ला रेशियो अगर 0.6 से ऊपर है गल्ला रेशियो तो अच्छा है, कंपनी अच्छा है। मतलब कंपनी के गल्ला मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास पैसे हैं उसको यूज़ करने, मतलब अपनी आगे के परफॉर्मेंस को करने के लिए पैसे हैं, गल्ले में पैसा है मतलब उसके पास पैसा है, गल्ला में पैसा है। ठीक है, तो गल्ला रेशियो ऐसा मैंने क्रिएट किया। फिर एसेट लाइट डायनामो, तो अब देखिए ये सब खुद का क्रिएट हुआ है, तो जस्ट आप चाहो तो वैल्यू नोट कर लो कि इससे ऊपर अगर होता है तो अच्छा है। तो एसेट लाइट डायनामो प्रीवियस ईयर से अगर बढ़ा हुआ है तो मतलब कंपनी अच्छी है, ऐसा आप चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, सीधा नफा का भी एक रेशियो मैंने ये कर रखा है कि अगर 8% से ऊपर है तो कंपनी अच्छी है। तो अभी सिर्फ इतना ही नोट कर लें। ठीक है, तो अभी 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 तो मैं बस इतना ही रहने देता हूँ इसको कि मतलब क्या कंपनीज कैसे क्या वर्क कर रही है। ठीक है, अभी तो आप चाहें तो मैं फिर से रिवाइज़ कर दूँ। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, इसका समरी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, स्टॉक की पी, सॉरी जस्ट ए मिनट। तो पहला चीज़ क्या देखा हमने जो इंपॉर्टेंट है, स्टॉक पी, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री के पी से। ठीक है, ये बात का अच्छा आ गया कि स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से कम है तो अच्छा है। ठीक है, ये बात फर्स्ट पॉइंट हो गई। दूसरी बात हम क्या, इसे छोड़ दें, दूसरी बात आरओसी आरओई। ठीक है, सॉरी दूसरी बात क्या, आरओसी, सॉरी इसे चाहे तो हम यही कर दें। ठीक है, ठीक है, तो एक तो हमारा स्टॉक पी हो गया, दूसरा इंडस्ट्री पी हो गया। ठीक है, फिर आरओसी ग्रेटर देन आरओई होना चाहिए, और आरओई मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 15 के अराउंड हो तो बेटर है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर हमारा ओपीएम, ये पर ईयर या पर क्वार्टर क्या ओपीएम बढ़नी चाहिए। ठीक है, पर ईयर ही देख के चलें। फिर ईपीएस, ये हमारा पर ईयर, हम जब नीचे देखेंगे तो जैसे 2022 है, 23 है, 24 है, तो ये पर ईयर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी। रिजर्व, कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा रहे। ठीक है, तो ये चाहे तो स्किप कर दें। फिर आती है पेग रेशियो, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई कि अगर 1.5 के अराउंड है तो अच्छा है, मतलब मैक्सिमम 2 होना चाहिए। मैक्सिमम लिख लीजिए आप कि मैक्सिमम 2 हो तो पेग रेशियो चलेगा हमारा। ठीक है, फिर आता है डेप्ट इक्विटी, चाहे छोड़ दें। अल्टमैन जेड स्कोर, इसको मैंने क्या बोला कि ये 2.99 मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 2.99 हो तो चलेगा। ठीक है, फिर आता है गल्ला रेशियो, तो इसका मैंने रेशियो क्या बताया कि 0.6 अगर होता है गल्ला रेशियो तो अच्छा है। ठीक है, एसेट लाइट डायनामो प्रीवियस ईयर से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा है। ठीक है, सीधा नफा हमें 8% हो तो अच्छा है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये इस वीडियो में सिर्फ ये फर्स्ट टेबल देखा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेबल देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।